Hello, all my dear students. Welcome back again on my YouTube channel Literature World. आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा रियलिज्म। हम बात कर रहे थे इंग्लिश लिटरेचर के अंदर लिटरेरी मूवमेंट्स के बारे में। वीडियो नंबर 1 के अंदर हमने गॉथिक लिटरेचर को देखा था। उसके बाद में प्री रैफेलाइट मूवमेंट को हमने डिटेल में बात की थी। और आज हमारी वीडियो नंबर 3 रहेगी आरपीएससी सेकंड ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, एचटेट और जितने भी आपके इंग्लिश लिटरेचर के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रहेगी। बाकी आपको अपने सिलेबस का पता होना चाहिए कि हमारा ये टॉपिक है या फिर नहीं है। तो डिटेल के अंदर हम देखेंगे रियलिज्म को। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं स्टार्टिंग करना चाहूँगा जो भी रियलिज्म लिटरेचर के अंदर जो वर्क हमारे आते हैं उनसे। ऐसा क्यों? क्योंकि मोस्टली वीडियोस के अंदर पहले आपको डेफिनेशन बताई जाती है, वर्ड का मीनिंग बताया जाता है, फिर जाकर एंड के अंदर बात की जाती है कि ये सारे के सारे वर्क रियलिज्म से रिलेटेड हैं। बट मैंने इसकी शुरुआत इसलिए की है क्योंकि आरपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपके कोई भी एग्ज़ाम्स हो, ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि क्वेश्चन पूछने का जो टाइप रहेगा वो इस प्रकार से रहता है कि आपको वो कहेगा कि इन नीचे कुछ ABCD के अंदर आपको कुछ वर्क्स दे देगा, किसी नॉवेल्स के नेम, बुक्स के नाम दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सा, जैसे मान लो कि गॉथिक लिटरेचर का एग्जांपल कौन सा है, प्री रैफेलाइट मूवमेंट से कौन सी बुक रिलेटेड है, या फिर रियलिज्म से कौन सी बुक रिलेटेड है। तो मैंने यहाँ पर नाम ना लिखने की बजाय मैंने बुक्स की जो फ़ोटोज़ होती हैं उनको यूज़ किया, क्योंकि विजुअल हम जब किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारे माइंड पर ज़्यादा लॉन्ग टाइम के हम उसको याद रख पाते हैं। तो नाम आता है मार्क ट्वेन का। इनकी बुक्स के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से जो नंबर 2 पे है एडवेंचर ऑफ द हैकलबरी फिन, ये आपका बेस्ट एग्जाम्पल है आपके रियलिज्म के लिए। मीनिंग भी आपको बताऊँगा रियलिज्म क्या है। जस्ट बुक्स के नाम पर थोड़ा गौर करना, क्योंकि आपके डेफिनेशन यहीं से क्लियर हो जाएगी। दूसरी बुक का जो नाम आता है स्टीफन करेन की लिखी हुई बुक द रेड बैज ऑफ करेज। नंबर 3 पे बात आती है ऑफ माइस एंड मैन, रिटन बाय जॉन स्टीनबैक। और ये आपको मैंने एक और इसका कवर लगा दिया बुक का ही, जो पीछे देखी थी ऑफ माइस एंड मैन की। फ़ोटोज़ को देखिए, पीछे क्या सीन दिख रहा है, फार्मिंग का सीन दिखाई दे रहा है ना। क्योंकि ये भी मैं आपको बताऊंगा डेफिनेशन, तो आपके इजीली आपके दिमाग में आ जाएगी बातें। लाइफ इन द आयरन मिल्स, यानी कि जो आयरन मिल्स होती हैं, लोहे की जो मिल्स है, वहाँ पर ज़िंदगी कैसी है, ये लिखी गई है रेबेका हार्डिंग डेविस के द्वारा। फिर बात आती है वैनिटी फेयर की, जो कि विलियम मैकबेथ थैकरे के द्वारा इसको लिखा गया। उसके बाद में द हाउस ऑफ मिरट, यानी कि हाउस ऑफ मिरट यानी कि मिरट का घर, एडिथ वाटन के द्वारा इस बुक को लिखा गया। द जंगल, तो फोटो देखिए किस प्रकार इंडस्ट्रियलिज्म यहाँ पे हो रखा है, फैक्ट्रीज वगैरह लगी हुई हैं। इस बुक को लिखा गया था अपटन सिंगलेयर के द्वारा। उसके बाद में डेजी मिलर, जिसको लिखा गया हेनरी जेम्स के द्वारा। द कॉल ऑफ द वाइल्ड, यानी कि इसमें कुछ जंगली चीज़ों को दिखाया गया, जैक लंदन के द्वारा इस बुक को लिखा गया था। इसके बाद में मिडल मार्च रिटन बाय जॉर्ज इलियट। तो हमने कुछ बुक्स को देखा, आपको इनके नाम सुन के क्या लगता है? चलिए अब मैं आपको डेफिनेशन पे लेके चलता हूँ। अभी जो आपने देखा ना, ये आपको अभी दिमाग में आ जाएगा कि क्या चीज़ है। कुछ नया करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि इस टॉपिक को मैं आपको समझा सकूँ, डेफिनेशन से नहीं, सीधा वर्क से। हम डेफिनेशन पर चलते हैं। अब आपकी बुकिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। देखते हैं कि पहले आपने जब बुक्स को देखा तो उसके बाद में आपको कुछ समझने में इजी कुछ बेनिफिट मिलता है या फिर नहीं। मीनिंग ऑफ रियलिज्म। रियलिज्म इज़ ए लिटरेरी मूवमेंट ऑफ 19th सेंचुरी। तो अभी जो किताबों के नाम आए थे, जॉर्ज इलियट आया था, विलियम मैकबेथ थैकरे आया था, ये किस एज के पर्सन है?
आप कहोगे अपने एजेस को पढ़ा है तो ये 19th सेंचुरी के आसपास के हैं, कुछ 18th के हैं, कुछ 19 के हैं, कुछ 20th के हैं। तो बेसिकली इसको मिडिल में से हम ये कंसीडर कर लेंगे कि ये जो वर्ड है रियलिज्म, तो ये 19th सेंचुरी से इसको रिलेट किया गया, यानी कि आपका लगभग 1800 से लेकर 1900 के बीच का जो टाइम पीरियड रिप्रेजेंट्स रियलिटी बाय पोर्ट्रेइंग एवरीडे एक्सपीरियंसेस एज दे आर इन रियल लाइफ। इस प्रकार का जो लिटरेचर लिखा जाता है, जो भी आपको बुक्स लिखी जाती है, कोई नॉवल लिखा जाता है, उसके अंदर डेली डे टू डे लाइफ की जो रियल जो लाइफ होती है उसको दिखाया जाता है। इसका मतलब कि हमने जो अभी बुक्स को देखा था, जैसे कि कुछ नेम्स आए थे, लाइफ ऑफ इन द आयरन मिल, तो आयरन मिल के अंदर ज़िंदगी कैसी है, तो वो बुक खुद बता रही है ना कि जो रियल लाइफ क्या रही होगी। तो ऐसा वर्क, ऐसा लिटरेरी वर्क जिसके अंदर रियल चीज़ों को दिखाया जाता है, जैसा है वैसे का वैसा, उसी को हम कहते हैं रियलिज्म, यानी कि रियलिटी में कोई चीज़ को शो करना। नंबर थर्ड जो पॉइंट है, टेल स्टोरी एज ट्रुथफुली एज पॉसिबल। स्टोरी को जितना ज़्यादा हो सके ट्रुथफुली बताया जाता है, जैसा जो रियल के अंदर उसको दिखाया जाता है, इंस्टेड ऑफ ड्रामेटाइजिंग और रोमांटिसाइजिंग इट, यानी कि बिना किसी ड्रामेबाजी के, बिना किसी रोमांटिक चीज़ों के। रोमांटिक मतलब कि जो जैसे आप 18th सेंचुरी में जो लिटरेचर देखते हो, रोमांटिक जो एज थी उसके अंदर वो जैसे चलो हालांकि वो नेचर को दिखाने की कोशिश करते थे, बट थोड़ा सा दूर की बातें, जो चीज़ है ही नहीं, हमें दिखता ही नहीं है। जैसे आपकी जॉन कीट की जो नाइटिंगेल है, जो चीज़ें है ही नहीं उसको दिखाने की कोशिश की गई है। तो थोड़ा सा अपने ये कि वो रियलिटी में तो कहीं पे ना ऐसा, क्या रियलिटी के अंदर ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती है जिस प्रकार जॉन कीट वहाँ पे बैठा हुआ नाइटिंगेल से बातें कर रहा है कि मेरे को किस प्रकार की सीनरी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ऐसा रियल के अंदर नहीं है। तो वहाँ पे थोड़ा सा रोमांटिसिज्म के अंदर चीज़ों को थोड़ा सा ड्रामेटाइज किया जाता है। तो बिना किसी ड्रामेबाजी के, बिना किसी भी हार श्रृंगार के, सीधा बातों को, कहानी को सीधा बता देना। जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, अब रियलिज्म टॉपिक को मैंने भी देखा, यूट्यूब पर देखा, उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए इतनी बातें घुमा फिरा कर दिखाई जाती है ना, बड़ी बड़ी वोकैबलरी दे दी ताकि हम ये शो कर सकें भाई हम कितने पढ़े लिखे हैं। अरे भाई, पढ़ने वाले को समझ में तो आए कि चीज़ है क्या। देखिए, छोटा सा शब्द है रियलिज्म, कम शब्दों में कहूँ तो जो जैसा है उसको वैसे का वैसा लिख के दिखा देना, ये आपका रियलिज्म। अब इसके बाद मैं जितना कुछ बताऊंगा वो एक्स्ट्रा ही है, वो सिर्फ ठीक है एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, बट दिमाग में आई तो सही कि हम रियलिज्म को पढ़ रहे हैं। नंबर 4 पॉइंट, अब सारी की सारी बातें इसी से लिंक करके आएंगी। देखो, इंट्रोड्यूस ए न्यू वे ऑफ राइटिंग, ए न्यू जनरेशन ऑफ ऑथर सीन इन अमेरिकन लिटरेचर एंड इंग्लिश लिटरेचर। तो अमेरिकन लिटरेचर के अंदर और इंग्लिश लिटरेचर के अंदर कुछ नए लिखने की तादाद को शुरू किया गया, क्योंकि अभी तक रोमांटिक सीजन था, उससे पहले न्यू क्लासिकल एज थी, रियल चीज़ें कहीं पर नहीं आई थी। ठीक है, द रिप्रेजेंटेशन इन आर्ट और लिटरेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एक्शंस और सोशल कंडीशंस, यानी कि जितने कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई एक्शंस हैं, कुछ सोशल कंडीशंस हैं, उनको रिप्रेजेंट कर देना, जैसी वो एक्चुअली के अंदर है वैसी की वैसी। कोई ऑब्जेक्ट है उसको वैसे का वैसा शो कर देना, कोई एक्शंस हैं उनको सेम का सेम दिखा देना, कोई सोशल कंडीशंस हैं, गरीबी है, अमीरी है, जो भी कुछ है बिल्कुल सीधा साफ दिखा देना, विदाउट आइडियलाइजेशन और प्रेजेंटेशन इन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। अब आइडियलिज्म क्या होता है? यथार्थवाद, यानी आइडियलिज्म यानी कि आइडियलिज्म के अंदर जो चीज़ें है ही नहीं, इतनी अपने को ये वर्ड समझ में ही नहीं आते कि आइडियलिज्म है क्या, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही ऐसी है। तो जो चीज़ रियल में दिखती ही नहीं, हम उसको कैसे समझें? तो यही तो इनका मोटिव था रियलिज्म के अंदर, कि जो चीज़ है उसको जितनी हो सके सिंपल लैंग्वेज के अंदर, सिंपल वर्डिंग के अंदर जैसी है वैसी दिखाएं, कोई एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं। एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें वो होती है जो दिखाई देती ही नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट आप नाउन पढ़ते हो तो ऐसी चीज़ें जो दिखाई देती नहीं, जैसे कि भाई सपना है ना, ड्रीम हो गया, लॉयल्टी हो गई, ईमानदारी हो गई, तो ये सारी चीज़ें दिखाई नहीं देती। तो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म का यूज़ ना करते हुए सीधा नॉर्मल बातों को डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करना। ए कंसर्न फॉर फैक्ट रियलिटी
एंड रिजेक्शन ऑफ इम्प्रैक्टिकल एंड विजनरी। तो जो इम्प्रैक्टिकल चीज़ें थी, जो विजनरी थी, यानी कि विजन यानी कि आपकी कल्पना की चीज़ें, उनके अगेंस्ट ये टॉपिक, ये मूवमेंट शुरू किया गया था। व्हाट इज ओरिजिन ऑफ रियलिज्म? हम रीजन की बात करते हैं कि ये कहाँ से शुरू हुआ। ऑरिजिनेटेड इन फ्रांस, तो इसकी शुरुआत होती है फ्रांस से। स्टार्टेड इन 19th सेंचुरी, हमने पहले बात कर ली कि 19th सेंचुरी में इसकी शुरुआत मानी जाती है। एग्जैक्ट कोई डेट आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ सेंचुरी है तो वो 19th है। लास्टेड अंटिल द अर्ली 20th सेंचुरी, लगभग 20वीं शताब्दी के शुरू तक ये चला था। रिएक्शन टू 18th सेंचुरी रोमांटिसिज्म एंड राइज ऑफ वार्गेसियस इन यूरोप। यूरोप के अंदर ये वार्गेसियस थी और 18th सेंचुरी का जो रोमांटिसिज्म था, जो रोमांटिक पोइट्री लिखी जा रही थी, यानी कि जो चीज़ें रियल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, उनके बारे में विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट, पी.वी. शैले, ये जो बड़े बड़े आप नाम पढ़ते हो रोमांटिसिज्म के अंदर, उनके अगेंस्ट था, रिएक्शन था एक। कोई भी मूवमेंट है किसी न किसी चीज़ के अगेंस्ट ही होता है। मान लो आज कोई कानून आते हैं तो हम कहते हैं कि उसके अगेंस्ट आंदोलन खड़ा कर दो, यानी कि एक मूवमेंट शुरू कर दो, ठीक है ना। तो ये जो था ये रोमांटिसिज्म के अगेंस्ट और नियो क्लासिकल एज के अगेंस्ट था। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियलिज्म? क्या खास बातें के हैं? देखो डेफिनेशन समझ में आ गई, फोटोज दिमाग में हैं, कौन कौन सी किताबें थी, तो इसकी विशेषताएं भी आपको दिमाग में आ जाएंगी। पहली जो खास इंपॉर्टेंट है वो है रियलिज्म रिजेक्ट्स इमेजिनेटिव आइडियलाइजेशन। जो भी इमेजिन करते हो, कल्पना है, कल्पना क्या है? कल्पना रियल की थोड़ी होती है। कल्पना कर रहे हो, कोई आप इमेजिन कर रहे हो कि भी मैं ऐसे हो जाऊँ, ऐसे हो जाऊँ, मान लो कि मैं कुछ बन जाऊँ, मेरा घर इतना बड़ा हो, ये चीज़ें रियल में तो नहीं है ना। तो ये इमेजिनेटिव के अगेंस्ट था। क्लोज डिटेल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट्रेट ऑफ रियलिटी। जो रियलिटी है उसका जो पोर्ट्रेट है, यानी कि चित्रण जो किया जाता है, वो बिल्कुल क्लोज होके डिटेल के अंदर बताया जाता है। एम्फेसाइजिंग ऑन अपीयरेंस ऑफ व्हाट इज रियल एंड ट्रू। क्या चीज़ रियल है और क्या चीज़ ट्रू है, उस पर जोर दे के बात को, उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल क्लास, स्पेशली मिडिल क्लास इंटरेस्ट्स। जो इसके अंदर सोशल क्लासेस हैं, यानी कि हमारा जो समाज कई क्लासेस के अंदर बटा हुआ है। ये आपकी लोअर क्लास हो गई, मिडिल हो गई, अपर क्लास हो गई, ये इकोनॉमिक क्लास हो गई, फलानी धमकानी, जो भी जितनी क्लासेस हैं, वर्ग बना रखे हैं, उनको इसमें जो इकोनॉमिक जो था ना, मतलब कि आर्थिक स्थिति क्या है, उसको ज़्यादा दिखाया गया इसके अंदर। भाई कौन, उसके अंदर भी खास मिडिल क्लास के कंडीशंस को। व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ लिटरेरी? एलिमेंट्स क्या हैं? एलिमेंट्स रियलिस्टिक करेक्टर्स एंड सेटिंग, यानी कि करेक्टर और सेटिंग को रियलिटी के अंदर दिखाया जाएगा। करेक्टर भी रियल होगा, उसकी सेटिंग भी बिल्कुल रियल तरीके से की जाएगी। ना ही ज़्यादा उसको बिल्कुल गरीब दिखाया जाएगा, ना ही बहुत ज़्यादा अमीर दिखाया जाएगा। एक बिल्कुल सैम्पल जो जैसा है उसको वैसा दिखाया जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल अबाउट एवरीडे अकरेंस, रोज़मर्रा के जितने भी काम हैं एवरीडे के, उसको भी बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बताया जाता है। रियल डायलेक्ट ऑफ द एरिया, डायलेक्ट यानी कि भाषा, जिस एरिया की जो लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में लिख के बताया जाएगा। मान लो राजस्थान की, पंजाब की, हरियाणा की, किसी भी स्टेट की बात करनी है, राजस्थान की कोई कंडीशन दिखानी है तो राजस्थानी के अंदर, पंजाब की दिखानी है तो पंजाबी के अंदर, क्योंकि रियल दिखाओगे तो भाई वो लोग बोलते कैसे हैं, वो किस चीज़ को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उनके क्या इमोशंस होते हैं। अगर आप दूसरी लैंग्वेज यूज़ करोगे तो उनकी इमोशंस ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए जो रियल डायलेक्ट्स थी, भाषाएं, वो यूज़ की जाती है, नॉर्मल ईजी वाली। करेक्टर डेवलपमेंट, करेक्टर के डेवलपमेंट को दिखाया जाता है। ऐसे नहीं किसी तरह दिखा दिया कि ये बंदा गरीब हो गया, ये बंदा अमीर हो गया, वो गरीब कैसे हुआ, बिल्कुल डे टू डे लाइफ दिखाएंगे, इसकी कंडीशन ये रही, ये रही, ये रही, तो पूरी डेवलपमेंट को दिखाया जाता है। इम्पोर्टेंस इन डिपिक्टिंग सोशल क्लासेस, इम्पोर्टेंस दी जाती है भी सोशल जो क्लास है, सामाजिक जो वर्ग बनाए गए हैं, उनका डिपिक्ट करना, डिपिक्ट यानी कि चित्रण करना, दिखाना। व्हाट आर द टाइप ऑफ रियलिज्म, किस किस प्रकार के रियलिज्म है। आई होप आपको यहाँ तक तो क्लियर होगी ना बात, यानी कि रियल चीज़ें दिखानी है मिडिल क्लास की, कोई भी शो ऑफ नहीं करना, कोई भी ज़्यादा उनको बुरा नहीं दिखाना, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं दिखाना, जैसा है वैसा दिखाना।
ये 6 टाइप है, इनसे क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा बट बता रहा हूँ, ठीक है। मैजिकल रियलिज्म, सोशल रियलिज्म, किचन सिंक और सोशलिस्टिक रियलिज्म और नेचुरलिज्म और साइकोलॉजिकल रियलिज्म, इनकी एक एक की थोड़ी बात करेंगे अपने। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रहे तो ठीक है, बस जस्ट मैं इसको कवर कर रहा हूँ। मैजिकल रियलिज्म, मैजिकल रियलिज्म इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रियलिस्टिक फिक्शन विद मैजिकल मोमेंट विविड इनटू इट। यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि जो रियल चीज़ें हैं उनको भी किसी भी मैजिकल तरीके से शो करके दिखाना, मतलब कि ऐसे इतना बिल्कुल बोरिंग चीज़ भी ना बने, क्योंकि लिटरेचर पढ़ रहे हो, लिटरेचर हमको बोर करने लग जाएगा तो फिर लिटरेचर का जो बेसिक जो हमारा मेन पॉइंट है तो वो खत्म हो जाएगा। एक स्टोरी आपने शायद पढ़ी होगी, द गिफ्ट ऑफ मैग, जिसके अंदर उसकी वाइफ के लंबे बाल होते हैं और उसके हस्बैंड के पास एक वॉच होती है, वॉच के अंदर जो फीता होता है वो नहीं होता, चेन वगैरह। तो जो वो क्रिसमस आ रहा होता है वो सोचते हैं कि हम एक दूसरे को गिफ्ट देंगे। आपने वो कहानी पढ़ी होगी। तो वो जो वाइफ है वो अपने पति के घड़ी की चेन खरीदने के लिए अपने लॉन्ग हेयर्स को कट करवा देगी, उधर से दूसरी साइड उसका पति अपनी घड़ी को बेच देगा कि मैं जाकर अपनी पत्नी को उसके लंबे बालों के लिए कोई बढ़िया से कॉम्ब यानी कि कंघी दे सकूं ताकि उसको अच्छा लगे। बट दोनों मिलते तो वो सरप्राइज होते हैं। तो नेचुरल चीज़ें ऐसा होता है, छोटी छोटी चीज़ें मिडिल क्लास की ऐसी होती हैं, कई बार वो चमत्कार लगती हैं। आई होप यहाँ से आपको मैजिकल जो रियलिज्म वो समझ में आ गया होगा। इसके कुछ ऑथर्स हैं जो मैजिकल रियलिज्म के अंदर लिखते हैं, जैसे कि गैब्रियल ग्रेशियो मार्केज, सलमान रशीदी इंडिया से, हारुकी मारुकुमई जापान से, और नब्रम भट्टाचार्य, ये तो नाम से समझ गए ना, इंडियन है। सोशल रियलिज्म, रियल साइको पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ द वर्किंग क्लास। इसके अंदर जो आपकी सोशल पॉलिटिक कंडीशंस हैं वर्किंग क्लासेस की, जो कर्मचारी हैं जैसे कि मिडिल क्लास हो गई, उनकी सोशियो और पॉलिटिकल कंडीशंस क्या है वो दिखाई जाती है। पावर स्ट्रक्चर से बिहाइंड द कंडीशंस ऑफ वर्किंग क्लास, एम टू रिवील द टेंशन बिटवीन द अप्रेंसिव हैगमेनियन फोर्स एंड इट्स विक्टिम। कुल मिला के सोशल में क्या ढांचा चल रहा है, यानी कि गरीब कहाँ पे है, अमीर कहाँ पे है, वो चीज़ दिखाई जाती है। किचन सिंक, किचन क्या होता है, अपने रसोई घर होता है। तो इस प्रकार का रियलिज्म जिसके अंदर छोटी छोटी बातों को दिखाया जाए भी, किचन के अंदर भी वो बर्तन कैसे साफ़ करते हैं, खाना कैसे बनाते हैं, सब्जियां कैसे खरीद के लेके आते हैं, उनकी यार रसोई का कंडीशन कैसे है, इस प्रकार की, ठीक है। ब्रिटिश कल्चर मूवमेंट दैट डेवलप्ड इन द लेट 1950 एंड द अर्ली 1960 डिपिक्ट द डेली स्ट्रगल ऑफ ऑर्डिनरी वर्किंग क्लास पीपल। यूरोप एक्सप्लोर taboo subjects such as ordinary premarital sex, aberrations एंड क्राइम, यानी कि क्राइम को, सेक्सुअलिटी को, जो भी सारा कुछ रियल के अंदर दिखाते हैं कि किचन सिंक तक जाने की कोशिश करते हैं। फिर कहते हैं ना कि भाई तू तो भाई हमारी रसोई तक जाने की बात करता है, यानी कि ये अपने माना जाता है कि बंदा रसोई तक जो जाता है जिसको पूरी डिटेल पता होती है घर की क्या कुछ है, तो पूरी फैमिली की क्या क्या कंडीशन चल रही है वो दिखा देना, वो आता है किचन सिंक रियलिज्म के अंदर। द टर्म वॉज कॉइंड बाय आर्ट क्रिटिक डेविड साइलवेस्टर, इसके द्वारा इस टर्म को कॉइनेट किया गया था किचन सिंक रियलिज्म को। किचन सिंक कुछ प्लेज हैं, आप इनमें से बहुत आपने सुना होगा, लुक बैक इन एंगर, आपके आई थिंक ग्रेजुएशन और आई थिंक पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ये ड्रामा था। लुक बैक इन एंगर, माई फ्लैश माई ब्लड, ए टेस्ट ऑफ हनी, स्पैरो कांट सिंग, अप द जंक्शन, कैथी कम होम। अब बात करते हैं सोशलिस्टिक रियलिज्म की। सोशलिस्टिक रियलिज्म ग्लोरीफाइज द स्ट्रगल ऑफ द प्रोलेटेरिएट स्टार्ट इन रशिया, ये रशिया से शुरू हुआ था, यानी कि जो वर्किंग क्लास है उनके स्ट्रगल को दिखाया जाता है। एग्जाम्पल है इसका सीमेंट बाय द फाइडोर ग्लैडकॉप, जो कि 1925 में आया था। अभी आपको इतना याद नहीं रखना, सिर्फ मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। आपको तो सिर्फ टाइप्स याद रखने हैं कि इसके भी ये टाइप्स हैं, कोई एक आधा दिमाग में रह जाए तो बड़ी बात, ठीक है। नेचुरलिज्म, यानी कि चीज़ों को नेचुरली दिखाना, जैसे कि एक्सप्लोर द बिलीफ दैट साइंस कैन एक्सप्लेन ऑल साइंस एंड एनवायरमेंटल फोनेमिया, फाउंडेड बाय एमिली जोला। एग्जाम्पल एरोज फॉर एमिली बाय विलियम फॉल्कनर 1930 में। साइकोलॉजिकल रियलिज्म,
यानी कि वर्किंग क्लास का साइकोलॉजी क्या रहती है, उनके दिमाग सेटर्स क्या हैं, उनके दिमाग में क्या है, थॉट्स क्या है, उनकी क्या सोच है, क्या विचारधाराएं हैं, उसको भी रियल दिखाना। क्योंकि इससे जो पहले वो थोड़ा कुछ ज़्यादा दिखा रहे थे या फिर कम दिखा रहे थे, ठीक है। फोकसिंग ऑन द व्हाट मोटिवेट्स ए कैरेक्टर इन लिटरेरी टू मेक सर्टेन डिसीजन एंड वाई। एग्जाम्पल है क्राइम एंड पनिशमेंट बाय फाउडर डॉस्टोवस्की। और इनके नेम पढ़ने में भी थोड़ा बहुत गलत प्रोनाउंस हो जाए ना तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं कोई इतना बड़ा महान नहीं हूँ, ठीक है। मैं भी तो अभी सीख ही रहा हूँ, मैं कोई इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ कि आपको कह दूँ कि मैं तो वही बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ, ठीक है। आपको पढ़ना है, आपसे भी गलती हो सकती है, मेरे से मैं तो मानता हूँ कि गलती हो रही है। तो नेम वगैरह पढ़ने में कोई स्पेलिंग को गलत प्रोनाउंस कर दूँ तो इसलिए सॉरी, ठीक है। इंसान गलतियाँ हो सकती है। एग्जाम्पल्स ऑफ रियलिज्म, अब ये अपने जो टॉपिक था रियलिज्म, उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स वही आएंगे जो बुक्स हैं, तो नाम देखिए। द एडवेंचर ऑफ हल्कबरी फिन बाय मार्क ट्वेन। तो मार्क ट्वेन का थोड़ा नाम याद रखना, ये रियलिज्म से जुड़े हुए हैं। द रेड बैज ऑफ करेज बाय स्टीम करेंग, ऑफ माइस एंड मैन बाय जॉन स्टीनबक, लाइफ इन द आयरन मिल बाय रोबेका हार्डिंग, वैनिटी फेयर बाय विलियम मैकबेथ थैकरे, हाउस ऑफ मिर्च बाय एडिथ वॉटन, द जंगल बाय अपटन सिनलेयर, डेजी मिलर बाय हेनरी जेम्स, द कॉल ऑफ द वाइल्ड बाय जैक लंडन, मिडिल मार्च बाय जॉर्ज इलियट, जैन आयर बाय शैरोट वारंटी, जो वारंटी जो सिस्टर थी उनके बारे में, वारंटी सिस्टर्स, उनमें से एक जेन आयर। ये अपने प्री रैफेलाइट मूवमेंट्स के अंदर आई थिंक गॉथिक के अंदर इसको पढ़ा था भाई। हाँ, गॉथिक लिटरेचर का भी एग्जाम्पल है। द ग्रेपस ऑफ व्रेथ बाय जॉन स्टीनबर्ग। तो ये थे अपने वर्क, आप दोबारा इनकी पिक्स देख सकते हो, जो फोटो दिख रही है ये आपके मार्क ट्वेन है। इनकी बुक आदि बाकी वर्क्स भी आप देख सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो, तो दोबारा थोड़ा इनको देख लीजिए। द रेड बैज ऑफ करेज, ऑफ माइस एंड मैन जॉन स्टीनबेक, लाइफ इन द आयरन मिल्स। अब आयरन मिल के अंदर जो मिडिल क्लास वो कैसे वर्क करती है उसको रियलिटी दिखाया होगा, इसलिए ये वर्क रियलिज्म के अंदर आ गया। रेवेका हार्डिंग डेविस का वैनिटी फेयर विलियम मैकबेथ थैकरे, इन्होंने सोसाइटी जो फोटो दिख रही ना भाई, इस प्रकार से लोग रहते हैं सोसाइटी के अंदर, रियल जो दिखा दिया। द हाउस ऑफ मिर्च एडिथ वॉटन, द जंगल। अब ये फोटो दिखा रही किस प्रकार जो भी इससे जो पहले एज चल रही थी, न्यू क्लासिकल रेनेसां आया था, फैक्ट्रीज बनी थी, तो फैक्ट्री ने मशीनरी ने किस प्रकार जंगलों को ख़त्म कर दिया, उसकी रियल बातें की गई होंगी इस वर्क के अंदर, इसलिए ये भी इसको भी ले लिया। द जंगल बाय अपटन सिंस लेयर, डेजी मिलर हेनरी जेम्स का, ऑफ द कॉल ऑफ द वाइल्ड, शायद दिखाएगा कि लोग मिडिल क्लास वाले कैसे लड़ाई करते हैं, उसको इन कैरेक्टर्स के जरिए थोड़ा रिप्रेजेंट किया गया होगा बट रियलिटी के अंदर, ठीक है। तो ये थी अपनी क्लास रियलिज्म के बारे में। अगला हमारा टॉपिक रहेगा आई थिंक क्लास 4 के अंदर देखेंगे एग्जिस्टेंशलिज्म, शायद यही रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छा एक कमेंट्स आ रहे थे कि आप सर क्वेश्चंस करवा दीजिए, टाइम कम है आरपीसी के लिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि जैसे ही ये वर्क्स मूवमेंट कंप्लीट हो जाए, तो राइटर्स मैंने कुछ तो वीडियोस बना रखी हैं ऑथर्स के बारे में, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर की बायोग्राफी कंप्लीट कर रखी है, निज़्म एजिकल की कर रखी है, अपने 15 राइटर्स दे रखे हैं इंडियन राइटर्स। कोशिश करूँगा कि उनकी वीडियो डबल कर दूँ, एक दिन के अंदर 2 वीडियोस डाल दूँ, ताकि अपने थोड़ा 5-6 तारीख तक इनको कवर कर लें। इसके बाद में क्वेश्चंस कर लेंगे। अपना एग्ज़ाम है वो मुझे पता है 22-23 दिसंबर को है, उससे पहले मैं कुछ बड़े बड़े लेंथी वीडियोस को बनाकर घंटे की या फिर जैसे भी जो भी लगेगा उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आंसर मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो ऐसा ही रिस्पॉन्स आपका मिलता रहे, जो भी आपके इंक्वायरीज है पूछते रहिए, बने रहिए वीडियोज़ के साथ, चैनल के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।